आत्मा का बोध नहीं, तब तपसा नहीं आती न चेत जया। आप यज्ञ करें, यज्ञ करने से भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। निर्वपणा गृहात्मा, आप कहें मैं गृह त्याग कर देता हूं, घर से बाहर चला जाता हूं, बोले उससे भी आत्मा आत्मबोध नहीं होता है। तो किससे होता है? बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम। महत, महत कहते हैं महापुरुषों के चरणों की धूलि में जब तक स्नान नहीं करोगे तब तक तुमको आत्मबोध नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों की, गुरुओं की और ज्ञानियों की, लोगों के चरणों की धूलि में स्नान करना पड़ेगा, तब जाके आपको आत्मबोध होगा। आत्मबोध देखने की वस्तु नहीं, सुनने की वस्तु नहीं, वो केवल चिंतन का विषय, और चिंतन उन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार के आत्मबोध कराया रघुगण को, और रघुगण पालकी से जो सेवक थे उनको हटा दिया। अरे जो तुम ओ हम, है ना, हम में तुम में कोई अंत। अब ज्ञान हो गया जब भरत जी ने ज्ञान दिया। बोले जड़ भरत जी महाराज की। इन परम मनीषी संतों की वजह से, जड़ भरत जी की वजह से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत तीन हुए हैं, एक तो यही जड़ भरत, और दूसरे शकुंतला नंदन दुष्यंत कुमार श्री भरत, और तीसरे दशरथ नंदन केकई कुमार श्रीमान भरत। इन तीन भरतों के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत का अर्थ होता है, भा मने अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान के प्रकाश में, भा मने ज्ञान का प्रकाश, और रत मने जो लगा हुआ है। रत है निरंतर, निरंतरता है जहां। तो जो हमारा जो भारतवर्ष है वह अपने ज्ञान के प्रकाश के फैलाने में निरंतर रत है, लगा हुआ है, निरंतर जो है आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। गीता कहती है भाई ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान कहते हैं जो हमने सीखा, जो हमने सुना। ज्ञानी तो सुन रहे हैं, उसका नाम ज्ञान है, और उस ज्ञान को जीवन में उतारना, इसका नाम विज्ञान है ना। लेकिन होता क्या है कि हम जब सुख चाहते हैं, हर व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, तो उस आनंद को कहां ढूंढता है? आनंद को दुनिया में ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, संसार में ढूंढता है। लेकिन आनंद संसार में नहीं मिलेगा, आनंद अपने अंदर ही आनंद मिलेगा, सुख अपने ही अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक सेठ जी थे, उनके पास कुछ धन था और कोई यात्रा कर रहे थे। अब ट्रेन की यात्रा थी, लंबा सफर था। अचानक उनके साथ में एक चोर फंस गया। अब चोर को लग गया कि इनके पास पैसा है, धन है इनके पास, कैसे चुराएं इसके धन को। परंतु सेठ जी भी चतुर थे, सेठ जी भी जान गए ये, क्योंकि उसकी गतिविधि से मालूम पड़ जाता है भाई यात्रा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप जब जाते हैं तो सजग रहते हैं और बिल्कुल चालाकी से काम करते हैं। सेठ जी भी समझ गए कि ये चोर फंस गया मेरे साथ, ये मेरे को लूट लेगा। अब सेठ जी ने क्या किया, ट्रेन में अकेले हैं, अब बाहर जाना है, बाथरूम जाना है, तो वो धन कहां रखना है। अब जब वो चोर कहीं एक स्टेशन पर बाहर गया तो सेठ जी ने तुरंत वो धन निकाला और उसके बिस्तर के नीचे रख दिया। किसके बिस्तर के नीचे? उस चोर के बिस्तर के नीचे रख दिया। अब फिर बैठा हो, यात्रा हुई, आगे सेठ जी को बाहर जाना था, चले गए। अब वो जो चोर था वो सेठ जी का धन देखे, कहां देखा उसने? सेठ के बिस्तर के नीचे, सेठ के सामान में, कपड़ों में, बैग में। लेकिन वो धन कहां था? वो तो चोर के ही पास रखा था उन्होंने।
इस प्रकार से उनकी यात्रा चलती गई चलती गई चलती गई। अंत में चोर ने हाथ जोड़े कि महाराज सुनो, मैं आपके पीछे पड़ा हूं कि मैं ये धन आपका चुरा लूंगा, लेकिन आप इस धन को कहां रखते थे? मैं नमस्कार करता हूं आपको, मैं चोर हूं। तो शेठ जी ने कहा, जब आप बाहर जाते थे तो मैं अपने धन को आपके बिस्तर के नीचे रख देता था, और मैं बाहर जाता तो आप मेरे बिस्तर के नीचे ढूंढते थे, तो आपको कहां से मिलता? वो तो आपके ही पास था। कहने का मतलब है कि वो ज्ञान विज्ञान का जो महासागर है वो हमारे अंदर ही लहरा रहा है। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अंदर ढूंढने की आवश्यकता है। हम उसको अंदर ढूंढेंगे तो हमको वो ज्ञान विज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विश्वेन्द्रिय एक उत्तिच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। वही योगी है जो अपने अंदर ढूंढता है, अपने इंद्रियों में, अपने आत्मा में परमात्मा को ढूंढता है, अपने जीवन को अपना दर्शन करता है। वही तो योगी है, वही ज्ञानी है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर ही वह अनमोल खजाना है हमारा, जैसे वो सेठ जी का खजाना था। तो ज्ञान विज्ञान का खजाना हमारे अंदर ही है, अंदर ही ढूंढना चाहिए। बाल कृष्ण लाल की जय। 1 मिनट या 2 मिनट के लिए संकीर्तन करेंगे, फिर आगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा कुंज 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 बिहारी नंदलाल मेरो है। जय बालकृष्ण लाल की जय। तो ये भूगोल खगोल का वर्णन किया सुखदेव जी ने 5म स्कंद में और 6ठ स्कंद में, और 5म स्कंद के अंतिम में नरकों का वर्णन भी किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु नहीं जाना चाहते हम नरक, और हमसे अनजान में कोई पाप बन गया तो फिर क्या करें? तो सुखदेव जी ने कहा,
राजन, अनजान में अगर कोई पाप हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित्तम विमर्शनम। प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रायश्चित कहते हैं हमसे अनजान में कोई पाप हो गया और हमको अनुभव हो गया कि हमने पाप कर दिया, गलत हो गया, तो अब आप ये मन में संकल्प करें कि इस पाप से हमको मुक्ति मिल जाए, हम भविष्य में कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। इसका नाम है प्रायश्चित। तो शर्त हुई है कि दोबारा वो भूल न हो, दोबारा वो पाप न हो, तो आपका वो पाप धुल जाएगा आपके प्रायश्चित से। प्रायश्चित करने से आपने भगवान की पूजा की, अर्चना की और प्रार्थना की, प्रभु अब मैं ऐसा पाप मत कराना मेरे से, और मैं कभी भूल से भी ऐसा पाप नहीं करूंगा। इसका नाम प्रायश्चित है। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणरागिरिह न ते यमं पाशकृतश्च तत्पटान् पश्यन्ति चेन्नाकृत निष्कृतं ये। और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सन्निधि प्राप्त करना। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेना। तो कैसे बड़े बड़े पापी भी तर जाते हैं अगर प्रायश्चित कर ले। तो उदाहरण के रूप में षष्ठ स्कंद में अजामिलोपाख्यान का वर्णन किया सुखदेव जी ने। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, लेकिन कहीं गया और किसी वेश्या को देखा, उसको पत्नी बना करके घर में ले आए। काम के प्रवेश के दो मार्ग हैं, आंख और कान। आंख से कोई अश्लील दृश्य देख लिया तो शरीर में काम का प्रवेश हो जाता है। कान से कोई अश्लील श्रवण कर लिया शब्दों का, उसे काम प्रवेश कर लेता है शरीर में। तो किसी वेश्या को जब उन्होंने देखा तो उसको पत्नी बना करके घर में ले आए और घर की जो पत्नी थी उसको निकाल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और वो तो वेश्या थी, उसको धन चाहिए, धन लाओ। अब वो डाकू बन गया, धन लाने लगा, लूटने लगा। करते करते उसका आचरण ही, वो ब्राह्मण था और ब्राह्मण से वो डाकू बन गया। एक दिन अयोध्या से कुछ भक्त मंडली जा रही थी, कहां? वृंदावन की तरफ। शाम हो गई और वहां पर रुक गए। गांव में पूछा बच्चों को, कोई भक्त है यहाँ? हाँ, हम 25 संत हैं, 25 आदमी। कोई है ऐसा संत जो हमको, भक्त कोई ऐसा जो हमको घर में टिका सके? बोल, अब बच्चों ने मजाक में कहा, हाँ महाराज है ये एक। कौन है? बोले अजामिल है, वो घर है उसका, वहां पर जाइए, वहां आपका अच्छा स्वागत होगा, अच्छा सम्मान होगा आपका वहां पर। बच्चों ने मजाक में कह दिया, पर संत तो संत हैं, उन्होंने सत्य समझा। पहुंच गए वहां अजामिल के घर में। अजामिल नहीं था, वो तो पत्नी थी, बेटी। 25 लोग हैं, आज यहीं विश्राम करेंगे। तो उस वेश्या ने कह दिया, हे महात्माओं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपको भोजन करा सकूं, कहीं आप और देखें। कोई बात नहीं बेटी, कहीं और चले जाने। महात्मा जाने लगे तो उसके मन में विचार आया कि न जाने कौन सा पुण्य हमारा उदय हुआ कि आज इतने महात्मा हमारे घर में अपने आप आ रहे हैं। उन्होंने, वेश्या ने प्रणाम किया, हाथ जोड़े उनको, महात्मा का, महाराज आप मेरे हाथ का भोजन तो कर नहीं सकते, लेकिन अपने आप स्वयं भोजन बना करके आप यहीं विश्राम करें। हाँ बेटी, ऐसा हो सकता है। महात्मा वहीं टिक गए, भोजन किया, प्रातःकाल उठे, जाने लगे तो कहा कि अजामिल, हमको कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? तो अजामिल ने कहा, महाराज अरे तुम्हारा लोटा सोटा सब हमने नहीं छीना, इसी को दक्षिणा समझो, जाओ। बोले हमारी दक्षिणा कोई धन और संपत्ति नहीं है, हमारी दक्षिणा क्या है? बोले हमारी दक्षिणा है कि आपकी पत्नी गर्भवती है,
इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका नाम नारायण रख देना, नारायण रख देना। पत्नी के कहने से अजामिल ने स्वीकार कर दिया। ठीक है महाराज। महात्मा लोग चले गए। अब उनके गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम नारायण रख दिया। और सबसे छोटे तस्य प्रवयस पुत्र दश तेषां तु योवम बालो नारायणो नाम पितरो सदैतः कृशम। 10 पुत्र थे, 9 पहले थे, ये 10वां हुआ। 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। अब सबसे छोटा पुत्र सबसे प्रिय होता है, ये स्वाभाविक है। कोई भी काम पड़ता है, नारायण इधर आओ, नारायण वहां जाओ, नारायण ऐसा करो। कोई कष्ट होता है, नारायण। और आज समय आया उसका जाने का, तो यमराज के दूत आए, क्योंकि वो पापी था, अनेकों पाप किए उसने। यमराज के दूत आए तो जो पापी होते हैं उनको मरते समय अत्यंत पीड़ा होती है, अत्यंत दुख कष्ट होता है। तो उसने नारायण का नाम, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। और जैसे नारायण यम के दूत आए थे तब तक नारायण के दूत भी आ गए, पार्षद उसको मारने लगे, भगाने लगे, यमराज के दूतों को भगाने लगे। यमराज के दूत गए और यमराज के पास, महाराज आज तो हमारी पिटाई हुई। बोले क्यों हुई? वहां तो पीले पीले वस्त्रों वाले और जटा मुकुट कुंडल वाले, मुकुटों वाले ऐसे कुछ आए थे। यमराज समझ गए वो कोई और नहीं, वो भगवान के पार्षद थे। क्यों? उसने नारायण का नाम लिया है। और ये दृश्य किसने अजामिल ने स्वयं अपने आंखों के सामने देख लिया कि भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को भगा दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगा दिया। और नारायण करते 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 बच गया। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना विश्राम 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 नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण ताली बजाइए। नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण। ताली अवश्य बजाएं। ताली बजाने से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
सकिन मनः कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तत्गुणरागीरिह। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उस प्रायश्चित की अग्नि में अजामिल जला और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए, जल गए उसके पाप। प्रायश्चित की अग्नि में उसके सारे पाप जल गए और निष्पाप हो गया। भगवान के पार्षदों ने आकर उसको बचा दिया, नरक जाने से बचा लिया उसको। तो ऐसा भी होता है, अनजान में हमसे कोई पाप हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ। इस प्रकार से भगवान सुखदेव वर्णन कर रहे हैं राजन। फिर अच्छा, हमारे भट्ट जी हैं, बहुत बहुत शाबाश। बाल कृष्ण लाल की जय। अब वृत्रासुर के चरित्र का वर्णन किया। वृत्रासुर का उद्धार किया भगवान ने, करवाया इंद्र के द्वारा वज्र बना करके। दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनवाया, क्योंकि उसमें शक्ति होती है। जो नाम स्मरण करता है उसके रग रग में, प्रत्येक नस नस में शक्ति होती है। दधीचि ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। उनके हड्डियों से उन्होंने शरीर दान कर दिया, इसलिए लोक कल्याण के लिए। और तब उनके शरीर की हड्डियों से वज्र बनाया और उससे वृत्रासुर का उद्धार किया। वृत्रासुर बहुत ज्ञानी था, पूर्व जन्म में बड़ा ज्ञानी था और भगवान की स्तुति करता है। आज भी राक्षस होने पर भी, दैत्य होने पर भी भगवान की स्तुति करता है और परम धाम को, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। राक्षसों में भी भक्त हुए हैं, उन्होंने भी सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन उस सिद्धि का दुरुपयोग किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके पास शक्ति हो तो शक्ति का सदुपयोग करें तो वो देवता है। जो शक्ति का सदुपयोग करता है वो देव है, और जो शक्ति का दुरुपयोग करता है वो दानव है। दैत्यों ने शक्ति का दुरुपयोग किया और देवताओं ने शक्ति का सदुपयोग किया, इसलिए देवता भगवान के प्रिय हो गए और दैत्यों को भी भगवान के लिए सभी प्रिय हैं। उनका भी भगवान ने अहित नहीं किया, उनका भी कल्याण किया। यहां पर प्रश्न उठता है सप्तम स्कंद में, महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि आप कहते हैं कि समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्, भगवान सम समझते हैं सबको, छोटा बड़ा कोई भी उनके लिए अलग नहीं, एक समान है। तो यहां ये भेद क्यों कर देते हैं? क्या बुरे राक्षसों को मार दिया और देवताओं को तार दिया, तो ये भेद क्यों करते हैं? बोले सुखदेव कह रहे हैं राजन, ऐसा नहीं है। भगवान को जिस भावना से जो भजता है, उस भावना से भगवान उसका उद्धार करते हैं। उद्धार दोनों को करते हैं। एक ने शत्रु के रूप में भगवान को माना तो भगवान के ने शत्रु रूप से उसका उद्धार कर दिया। तो क्या जो भगवान जिसका उद्धार कर रहे हैं वो नरक में जाएगा? जाएगा तो वैकुंठ ही। तो शत्रु रूप से भगवान उसका कल्याण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। और जो भगवान का जो है चिंतन मनन कर रहा है, भक्ति भाव से कर रहा है, उसका भाव भगवान भक्ति भाव से उसका कल्याण करते हैं। कल्याण दोनों का करते हैं। अब यहां सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन किया। भाई प्रहलाद जी की सद्वासना है, भगवान के प्रति अनुरक्ति है, गर्भ से ही, मातृ गर्भ से ही। लेकिन हिरण्यकश्यपु, जो दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष का बल तो उद्धार तो भगवान ने पहले कर दिया था, और आज प्रहलाद के बहाने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर देते हैं। क्यों? प्रहलाद जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हिरण्यकश्यपु उनको टोकता है, रोकता है। गुरुकुल में गुरुओं को भी फटकार लगाता है
गुरुकुल में जाकर के पूछता है, बेटा तुमने क्या क्या सीखा, आज तक क्या क्या सीखा तुमने? प्रहलाद को पूछता है हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने तो 9 बातें सीख ली। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति। श्रवणम, पहले भगवान की कथा का श्रवण करो, श्रवणम, फिर उसका कीर्तन करो, फिर उसका चिंतन करो, स्मरण करो, फिर वंदन करो, नमन करो, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर चरणों की सेवा करो, अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर अर्चना करो, वंदन करो और दास्य भाव से उनके भक्त बन जाओ। सख्यम आत्मनिवेदनम, फिर सखा भाव से उनके साथ में हो जाओ, क्योंकि भगवान को तुम कुछ भी मान लो, सखा भी मान सकते हैं, मित्र भी मान सकते हैं, पुत्र भी मान सकते हैं, पिता भी मान सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कहते हैं ना, सखा भी तुम ही हो, पिता भी, माता भी, भाई भी, बंधु भी। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ तुम ही हो। तो कुछ भी मानो, और नहीं मान सकते हो शत्रु ही मान लो। संविसंतिष्ठन भुंजाना पर्यटन महीन, कंस ने शत्रु माना, रावण ने भगवान को शत्रु माना, तो भगवान ने उनका भी उद्धार कर लिया, कंस का भी उद्धार कर लिया। पर मानो, किसी न किसी रूप में मानो, उनका चिंतन करो तो कल्याण हो जाएगा। और मुझे एक प्रसंग याद आता है प्रभु, आपके जो सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित को, आपके दादाजी लोगों ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तो उसमें अग्र पूजा के लिए सर्वप्रथम पूजा किसकी होगी, किसकी होनी चाहिए? यहाँ पर सब बैठे हैं, यज्ञ हो रहा है, तो सबने कहा अग्र पूजा के लिए किसे नियुक्त किया जाए? तो पांडव थे वहां पर, पांडवों ने कहा सबसे पहले पूजा कृष्ण की करेंगे, कृष्ण से बढ़कर के कौन हो सकता है? लेकिन वहां दमघोष का पुत्र शिशुपाल बैठा, उसने कहा अच्छा ये ग्वाला, इसकी पूजा करोगे? और अनेकों गालियां देने लगा, पांडव मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने रोका, और जब वो गाली देता रहा 101 गाली, भगवान का वचन था कि 101 गाली तक मैं इसका कुछ नहीं करूं, 100 गाली तक कुछ नहीं करूंगा। अतिक्रमण कर दिया उसने, 100 से ऊपर गालियां जब बकने लगा, भगवान के श्री हस्तार बिंद से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और शिशुपाल का उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पर हुआ उद्धार उसका जब भगवान के, उसको तो भगवान ने साहित्य मुक्ति दे दी, अपने में मिला दिया। और हुआ भी ऐसा, उसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के श्री विग्रह में मिल गई। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, नारद जी थे वहां पर, नारद जी को कह रहे हैं, रोने लगे युधिष्ठिर, अरे अब तक ये भगवान को गाली दे रहा था और अभी अभी इसके शरीर से ज्योति निकली और भगवान के विग्रह में मिल गई। तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर भगवान किसी से विरोध नहीं रखते, शत्रु भी है तो उसका भी कल्याण करते हैं और मित्र भी है तो उसका भी कल्याण करते हैं। मित्र का मित्र रूप से कल्याण करते हैं, शत्रु का शत्रु रूप से कल्याण करते हैं, कल्याण दोनों का करते हैं। तब इसी प्रकार से प्रभु ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप द्वेष रखता था परमात्मा से। आज तपस्या के लिए जाता है जंगल में, और तपस्या से वहां पर विघ्न पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति महाराज तोते के रूप में वहां जाते हैं और नारायण का शब्द बोलते हैं, नारायण शब्द मुख से बोलते हैं। वो अपशकुन समझता है, घर आ जाता है, रात्रि को घर में निवास करता है। तो उस रात्रि को ही प्रहलाद जी गर्भ में आए, और प्रहलाद जी जैसे गर्भ में आए, दूसरे दिन वो तपस्या के लिए चले गए और 100 वर्ष तक तपस्या की हिरण्यकश्यप ने।
इधर देवताओं ने स्वर्ग से सभी दैत्यों को निकाल दिया और यहां तक कि हिरण्यकश्यप की पत्नी जो कयादु थी उसको अपने कब्जे में ले लिया, बंदी बना दिया उसको। बाल कृष्ण लाल की जय। चल इस आयोजन में यहाँ पर आज हमारे बहुत से सारे लोग पधारे हैं, सबका स्वागत। जैसे श्री शिव सिंह जी महाराज, श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री सुंदर सिंह रावत, श्री घनश्याम थपलियाल जी, श्री आचार्य रामचंद्र पैनुल जी विकास नगर से, श्री सुभाष चंद्र जगुड़ी जी, श्री मुरारीलाल जगुड़ी जी, पूर्व प्रधान श्री वाणी भूषण नोटियाल जी, श्री जगदीश पैनुल जी, श्री प्रमोद पोखरियाल जी, श्री वाणी भूषण गैरोला जी, श्री ज्ञान सिंह राणा जी, श्री राजू कोठारी जी और इनकी माता जी भी पधारी हैं। श्री लाखीराम डंगवाल जी सपत्नीक पधारे हैं। श्री दयानंद नोटियाल जी एवं श्रीमती उषा नोटियाल जी, श्री पुरुषोत्तम जोशी जी, श्री प्रकाश भट्ट जी, श्री राजेंद्र पैनुल जी, श्री राकेश थपलियाल जी, श्री हरप्रीत जी, श्री सूर्य प्रकाश भट्ट जी मेडिकल क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति और श्री परमानंद भट्ट जी सपत्नीक पधारे हैं। श्री सुनील भट्ट जी सपरिवार, श्रीमती श्री सुरेशानंद नोटियाल जी, श्री दिवाकर पैनुल जी आदि लोग यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग पधारे हैं, समय दिया आप लोगों ने, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बांके बिहारी भगवान, ताली बजा करके थोड़ा स्वागत करें। इतने नाम लिए आप लोग ताली अवश्य बजाएं। तो हिरण्यकश्यप तपस्या करता है, वरदान प्राप्त कर लेता है। मैं न दिन में मरूं, न रात्रि को मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न पशु से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं। इस प्रकार से न अस्त्र से न शस्त्र से सारे के सारे वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिए। और जब घर आता है तो घर में आकर के प्रहलाद जी को, अब जब घर आया तब प्रहलाद जी का जन्म हुआ। 100 वर्ष बाद प्रहलाद जी भी 100 वर्ष तक गर्भ में रहे माता जी के। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 100 कहाँ रहे? नारद जी के यहाँ। नारद जी से कथा सुनी, नारद जी से सत्संग प्राप्त किया और सत्संग के माध्यम से गर्भ में ही प्रहलाद जी ने नारद जी को गुरु बना लिया था, ज्ञान प्राप्त कर लिया था गर्भ में ही। आज जब जन्म हुआ, बड़े हो गए तो विद्यालय में भेजा और भेज करके उनको विद्यालय में भेजा तो हिरण्यकशिपु पूछता है महाराज क्या सीखा? तो नवधा भक्ति का वर्णन बताते हैं। पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त करी। गोदी में बिठाया था, पटक दिया धरती पर। अरे कुलघाती, ये हमारे वंश में चंदन जैसे दैत्यों के कुल में एक कांटे का बीज कहां से पैदा हो गया? मारो इसको। अनेकों त्रास दिए उसको, कहीं गिराता है, कहीं कुछ करता है, कहीं पहाड़ से गिराता है, कहीं अग्नि से जलवाता है, कहीं कुछ करता है, लेकिन बाल न बांका कर सके जो जय जग पैरी होई, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। परमात्मा जिसका संरक्षण दे रहा है, संरक्षक है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अनेकों त्रस्त आज डांट लगाई गुरुओं को, ध्यान रखना प्रहलाद का। अपने राजकार्य में व्यस्त हो गए और गुरु लोग आज अचानक कहीं गए कार्य से और विद्यालय में केवल छात्र ही छात्र रह गए। सब छात्र जितने थे विद्यार्थी, सबने प्रहलाद जी को घेर लिया और कह दिया, अरे प्रहलाद, तुझे कितना कष्ट मिलता है, कितना दंड मिलता है तुझे। दंड तुझे मिलता है, वो कष्ट हमको होता है।
पीटा तुझे जाता है और दर्द हमको होता है, जलाया तुझे जाता है, जलन हमको होती है ना। तो ऐसा क्यों नहीं कर लेता है? तो अपने पिता का कहना मान क्यों नहीं लेता है? और भविष्य में जब जवान हो जाएगा, वृद्धावस्था आज, तब भगवान की पूजा कर लेना। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे मित्रों, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य हरि दुर्लभम। मित्रों, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अब देखो, हम मनुष्य बने, न जाने कौन कौन योनियों को पार करके हम यहां तक पहुंचे हैं। हाँ, हम पहले चूहे थे, तब बिल्ली बने, तब कुत्ते बने, तब कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, पशु, और पशु के बाद फिर 84 लाख योनियां हैं। और भगवान कृपा करते जा रहे हैं और हमको मनुष्य योनि प्रदान कर दी। सबसे बड़ी है मनुष्य योनि। देवता लोग भी तरसते हैं इस योनि के लिए, जन्म ग्रहण करने के लिए। ये योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, ये मानव देह। वही कह रहे हैं प्रहलाद जी, दुर्लभम मानुषम देह, मनुष्य देह दुर्लभ है। और उसमें भी भगवान की भक्ति मिल जाए तो कहना क्या, 4 चांद लग जाएंगे। तो इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञों, जो बुद्धिमान है वो कुमार अवस्था से ही भगवान का चिंतन करे। तो ये ज्ञान तुमको कहां से आ गया? गुरु तो हमारे भी वही है, तुम्हारे भी वही है। बोले मेरे गुरु ये नहीं है, एक को तो दिखाई नहीं देता है, एक को सुनाई नहीं देता है। तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु तो पूज्य नारद जी हैं। नारद जी अवस्था हमारी एक बराबर अवस्था के हम, तुम्हारे नारद जी। तब उन्होंने कहा कि मैं तो देखो, जब इंद्र जो है मेरी माता को बंदी बना करके ले जा रहा था, मेरी माता गर्भवती थी, नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने पूछा इंद्र को, कहां ले जा रहे हो कयादों को? तो इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में मेरे शत्रु का बीज है, बालक है, उसका जन्म होगा, उसको मार देंगे, तब कयादू को छोड़ देंगे। नारद जी ने कहा, कयादू के गर्भ में तो बहुत बड़ा भक्त है, तुमसे भी बड़ा भक्त है भगवान का। तुरंत छोड़ दिया इंद्र ने, परिक्रमा की, चरण वंदना की कयादू की। और नारद जी ने मेरी माता को अपने आश्रम पे ले गए। और जब तक मैं गर्भ में रहा 100 वर्ष, तब तक अपने आश्रम में रखा, कीर्तन किया, भजन किया, सत्संग किया, भागवत का उपदेश किया मेरी माता को। और मैंने वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया गर्भ में ही मैंने गुरु बना लिया नारद जी को। बोलो जय श्री कृष्ण। आओ भजन करो मेरे साथ। श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा। और सब कीर्तन करने लगे। और जैसे गुरु लोग आए, यहाँ तो विद्रोह हो गया, राजद्रोह हो गया। तुरंत हिरण्यकशिपु को बुलाया। आए हिरण्यकशिपु, लेकिन सब निश्चिंत हैं, कोई भय नहीं, कोई सब निर्भय हैं। प्रहलाद जी ने सबको अपना अनुयायी बना लिया, भगवान की कृपा। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद तू किसके बल पर इतना उद्दंड काम करता है? ये सारे काम किसके बल पर? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसके बल पर आप अपने को इतना सम्राट समझते हैं, इतना बलवान समझते हैं, सबे बले बलम बलनाम चा परेशाम परे परे बरो में स्थिर संगमाये। जिसने सारा जगत का संचालन किया है, सूर्य चंद्रमा भी जिसका भय मान करके अपना काम करते हैं, है ना।
मत भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मत भयात। सूर्य चंद्रमा भी जिसके भय से काम करते हैं, वायु भी जिसके भय से अपना काम कर रही है, कोई भी शक्ति मनमाना नहीं कर सकते। उन प्रभु के भय से सब अपना अपना, चाहे वो वर्ण हो, चाहे यम हो, चाहे वायु हो, चाहे कुबेर हो, चाहे कुछ कोई भी देवता, अपना अपना काम नियत समय पर कर। सूर्य नियत समय पर उदय हो रहे हैं, चंद्रमा नियत समय पर उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। मत भयात बाजिबातोयम सूर्य अस्तपति मत भयात। जिसके भय पर ये सारी प्रकृति काम कर रही है, चल रही है, जिसके भय से सारा संसार अपना अपना कर्म कर रहा है ना, उसी परमात्मा की शक्ति के आधार पर मैं भी अपने को शक्तिमान समझता हूँ और आप भी उसको अपने को शक्तिमान समझते हैं। उसके बल पर मैं ये सब कर रहा हूँ। कहाँ है तेरा परमात्मा? क्या इस खंबे में है? बोले वो तो आपकी तलवार में भी है। तो स्तंभम तटाड़ समुष्टिना, एक मुक्का जमाया और उस खंबे पर लगा दिया और एकदम खंबा फट गया और खंबे से एक भयानक आकृति प्रकट हो गई। वो कौन थे? नृसिंह भगवान। आधा शेर आधा मनुष्य, न वो मनुष्य था न पशु था, है ना? उसको कहते नृसिंह, नर और शेर। मुख शेर का है ना, और शरीर मनुष्य का, क्योंकि उसको वरदान था इस प्रकार का। भगवान विशाल काय नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। और तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपने जंघों में जकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे क्या करोगे? बोले तुझे आज तेरी लीला समाप्त करेंगे, मुझे वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है तेरे को? बोले तू किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। तो भगवान ने कहा मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे ये नाखून ही शेर के तेरे लिए पर्याप्त हैं। मुझे वरदान मिला कि ना दिन में मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान ने कहा अभी ना दिन है न रात, संध्या समय है, न रात कह सकते हो न दिन कह सकते हो। अरे तो मुझे वरदान मिला न मनुष्य से मरूंगा न मैं किसी पशु। देखो मैं मनुष्य भी नहीं हूं और पशु भी नहीं हूं, दोनों नहीं हूं और दोनों भी हूं। एक तो नहीं हूं, मैं मनुष्य ही हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं मनुष्य भी हूं और शेर भी हूं। ये सारे वरदानों की पूर्ति करते हुए भगवान ने उसका उदर विदीर्ण किया, उसका पेट फाड़ लिया और तुरंत उसका उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। क्रोध मुद्रा में भगवान आए और क्रोध मुद्रा में आकर के सभी देवता आए, उनको प्रार्थना की प्रभु शांत हो जाइए, क्योंकि भगवान जब क्रोध करेंगे तो पृथ्वी का लय हो सकता है। नमोस्तु अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। प्रभु आपकी जय हो। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान के, पर भगवान शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी ने जब भगवान का स्वरूप देखा तो लक्ष्मी जी तो बेहोश हो गई। अरे मेरे स्वामी का ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा भयानक रूप, इतने क्रोध में है प्रभु। तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम वृषम। ब्रह्मा जी ने देखा प्रहलाद को ही क्यों न भेजा जाए। प्रहलाद को कहा बेटा तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तुम शांत करो। इनका क्रोध शांत नहीं होगा तो सारा संसार जल जाएगा। प्रहलाद तुरंत गए, भगवान के चरणों में गिरे और जैसे गिरे तो स्तुति करने लगे भगवान की। प्रभु मैं तो अब जब बड़े ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतान बस्सो बस्सो बस्सान नमामहि किम तोष्टु अर्हति समय हरिरुग्र जाते। जब ब्रह्मा देवताओं ने आपकी स्तुति की, आप शांत नहीं हुए और मैं तो एक असुर बालक हूँ, असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरे कहने से आप क्या शांत होंगे। प्रभु जैसी आपकी इच्छा आप वैसा करें। प्रहलाद जब चरणों में प्रणिपात हुए तो तुरंत भगवान ने प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया, क्रोध शांत हो गया। क्योंकि प्रहलाद के लिए आए हैं और प्रहलाद से क्षमा याचना करने लगे।
क्वेदम वपु क्वच भयः सुकुमार में तत् क्वेता प्रमत्त कृतदा ऋणयात नास्ते आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमेंग यदि में समये विलंब। हे पुत्र, मैंने बहुत विलंब किया है, मैं बहुत देर से आया हूं। इस पापी ने तुमको कितना दंड दिया है, मेरे आने में देर हुई, मुझे क्षमा करना। भगवान क्षमा मांगे। देखो, भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति है, भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं। मैं देर में आया, तुझे बहुत कष्ट दिया इसने, जितना कष्ट दिया उतना बोलने के लिए समय नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। भगवान ने तुरंत क्षमा याचना की और क्रोध शांत हो गया प्रभु का। भगवान भक्त वत्सल है। बछड़ा गाय माता गाय जैसे अपने बछड़े का के दोष को हटा देती है, भगवान भी ऐसे भक्तों के दोष को हटा देते हैं, चाट देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल, बछड़ों की तरह। और प्रहलाद को कहा, बेटा अब तुम निर्भय हो जाओ और एक मनवंतर का राज्य